दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। उसको हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे किया जाता है और इसको किन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, ये हम देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और इस टेंस का एक और नाम है जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इस सब का मतलब एक ही होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो एक्शन अभी चल रहा हो, जो एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ हो, जो एक्शन प्रोग्रेसिव में हो, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब जो एक्शन इनकम्प्लीट है, जो एक्शन पूर्ण नहीं हुआ। जो एक्शन पूर्ण नहीं हुआ हो वो चल रहा है, जो एक्शन पूर्ण नहीं हुआ हो वही प्रोग्रेस में है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे एक्शन जो फिनिश नहीं हुआ हो, बोले जाने के समय तक, लिखे जाने के समय तक वो जारी था, जारी है, चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ हो, वो अब भी चल रहा है। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी से जब अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ। हिंदी वाक्य की क्रियाओं में जिसका अंत इससे होता हो, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हिंदी में समझा जाता है। और उसका जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और इज, एम, आर में से कोई एक और V4 का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। V4 का मतलब जिस वर्ब में ING लगा हो, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या V1 के साथ ING लगाने पे वो V4 बन जाता है। और इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम सिर्फ आई के साथ और आर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। ही, सी, इट और नाम के साथ और सभी प्रकार के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। बी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए होंगे। ये आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या होता है कि जब सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो इसके बाद नोट लिखते हैं, और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम सब्जेक्ट के आगे लिख देते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये देखिए हिंदी का वाक्य है। हिंदी में जहाँ कहीं भी ऐसे वाक्य मिले जिसके अंत में ये रहे, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है हिंदी में। और इसको अनुवाद करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं क्या होता है? आई लिखे। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर। तो आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एम, आई एम। उसके बाद V4 वर्ब यहाँ पे क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा हूँ। पढ़ना वर्ब है। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, READ, रीड। और इसमें V4 का इस्तेमाल करना है, इसलिए इसमें ING जोड़ेंगे, हो गया रीडिंग, आई एम रीडिंग। और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आई एम रीडिंग अ बुक। अ बुक क्यों आया? सिर्फ बुक क्यों नहीं, क्योंकि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और काउंटेबल होते हैं उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और क्या बताएं कि ये जो है इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम जब सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है तो इसी के बाद नोट लिखते हैं। तो अगर इसको निगेटिव बनाना है, यह सेंटेंस निगेटिव है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हम इसको बनाएंगे एम के बाद नोट लिख देंगे, आई एम नोट रीडिंग अ बुक। आई एम नोट, नोट जब भी लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आई एम नोट रीडिंग अ बुक। ठीक है, रीडिंग अ बुक हो गया। और जब इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, एम को आगे कर देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसको प्रश्न बनाना हो तो क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एम को आगे कर देंगे, एम आई रीडिंग अ बुक।
क्वेश्चन मार्क लास्ट में देंगे। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाक्य अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कैसे, कब, इसको हेल्पिंग वर्ब के आगे लगाते हैं। जैसे जब हम इसका बनाएंगे, एम आई रीडिंग ए बुक, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, और मैं कब किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे किताब पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे आगे लिख देंगे। मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ, व्हाई एम आई रीडिंग ए बुक। मैं कब किताब पढ़ रहा हूँ, व्हेन आई एम रीडिंग ए बुक। मैं कैसे किताब पढ़ रहा हूँ, हाउ एम आई रीडिंग ए बुक। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है, वह सब्जेक्ट है, वह का अंग्रेजी होता है ही। अगर लड़की रहता तो सी लिखते। वह स्कूल जा रहा है, ही के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। ही, सी, इट, नेम और सभी सिंगुलर के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज, जाना का गो होता है, गो का भी फोर, गो में आई एन जी लगाएंगे, हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा है, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसको आगे कर देंगे। इज ही गोइंग टू स्कूल, वह क्यों स्कूल जा रहा है, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वह कब स्कूल जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से ये बहुत आसान टेंस है और उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ में आ गया होगा आपको। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।